लोग 12th के चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये इसमें हम लोग ये 12th का चैप्टर है कैलकुलस। यहाँ से हम लोग कैलकुलस का भी बोल सकते हैं, कैलकुलस का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे हम लोग। तो कंटिन्यूटी होता क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब हम लोग जो कंटिन्यूअस कार्य को करते रहे वो क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो कहीं रुके ना, चलते रहे, या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप जंप ना करें, उसमें मतलब उछाल ना लाएं या फिर कहीं ब्रेक ना करें, तो हम लोग क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे, यदि फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a। यदि फंक्शन said to be continuous at x equal to a कब होगा, if जब हम लोग अगर किसी फंक्शन का LHS निकाले और RHS निकाले, दोनों सेम हो, तो हम लोग बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हम लोग को लिमिट से भी बहुत देखना होगा, कंटिन्यूटी अगर लिमिट नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यूटी सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को अगर जिसको लिमिट अच्छे से नहीं आता, मैं लिमिट का एक चैप्टर बनाया हूँ, 11th में हम लोग पढ़े थे, उसको जाके लिस्ट से निकाल के पढ़ सकते हैं आप लोग। तो उसको पढ़ लें अच्छे से लिमिट, उसके बाद ही कंटिन्यूटी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग याद देखे थे कि अगर RHS और LHS सेम होता था तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता था, बट हम लोग कंटिन्यूटी में क्या करेंगे कि RHS LHS तो सेम होगा ही, बट हम लोग का फंक्शन fx जो है, तो f भी हम लोग का x इक्वल टू है, तो f भी हम लोग का सेम होना चाहिए। क्या है इसका कंडीशन, RHL इक्वल टू LHL, RHL at x equal to a equal to LHL at x equal to a equal to, हम लोग का ये f है, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए, तभी हम लोग का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तीन चीजें हम लोग चेक करेंगे, अगर तीनों सेम आ गया तो फिर क्या होगा, हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa। और हम लोग को अगर ग्राफ से देखें इसका, तो ग्राफ से समझते हैं कंटिन्यूअस कैसे होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट A है हम लोग का, तो यहाँ से ये लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा A को, ये लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा A को, और यहाँ से राइट से भी अप्रोच करेगा। यहाँ से राइट से भी अप्रोच करेगा, और यहाँ से ये बस A को ट्रेंड कर रहा, अप्रोच कर रहा, तो यहाँ पे कुछ गैप रहेगा। तो यहाँ पे तो लिमिट ये LHL इक्वल टू RHL तो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू A पे, बट यहाँ पे जो ये गैप है, तो ये गैप है, तो यहाँ पे गैप, ये जो गैप है हम लोग का,
तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन यहाँ पे हम लोग का। बट कंटिन्यूअस के लिए ये भी गैप भरना होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू पे फंक्शन एफ ए भी जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। तो जब यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन तो हम लोग ग्राफ से भी देख लिए कि जब LHL और RHL अप्रोच कर रहा फिर भी बीच में जब x इक्वल टू है वहाँ पे गैप होगा, तो फिर उस गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ फाइंड करेंगे, और जब एफ निकालेंगे तो ये भी गैप भर जाएगा, और जब ये गैप भरेगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन हम लोग का। तो ये यहाँ से हम लोग ग्राफ से भी देखे, हम लोग देखे कि यहाँ पे LHL और RHL और FA बराबर हो रहा था तो हम लोग कंटिन्यूअस हो रहा था। कंटिन्यूटी हम लोग बस किसी एक पॉइंट पे ही चेक कर सकते हैं, ये नहीं कोई बहुत ज्यादा पॉइंट हो तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, और जहाँ पे अगर ये इक्वल ना हो कोई भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे FA इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस तो नहीं होगा फंक्शन, और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अब क्या होगा फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। जब यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं हुआ, जब यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, जब यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, f एट x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन होगा हम लोग का, जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा फंक्शन हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस के लिए हम लोग कंडीशन क्या था कि RHL और LHL और FA फंक्शन जो हम लोग का तीनों सेम होना चाहिए, और कोई इसमें से एक सेम नहीं होता है तो क्या होगा, फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस को समझते हैं हम लोग। दिया है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जहाँ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो फिर ये है तो हम इसको देखना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, अगर तो यहाँ पे अगर ऐसे चेक करें तो fx इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यहाँ से ऐसे कट के x आ जाएगा। या इसके लिमिट से देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर बाई एक्स, तो x कटा, लिमिट x टेंस टू 0 x, यह है 0। तो इसका ग्राफ से हम लोग देखते हैं, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग का ये होगा, ये होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग का, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। बट कह रहा है यहाँ पे कि x जो है नॉट 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का ग्राफ टूटेगा। यहाँ पे ये 0 होगा ही नहीं, ग्राफ 0 को नहीं जाएगा ग्राफ, तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेक होगा। तो क्या होगा, ये फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा हम लोग का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 0 था, तो ये जो हम लोग ग्राफ है 0 पे जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर इसी को हम लोग को अगर हम लोग को क्वेश्चन को अगर ऐसा कुछ बनाएं कि क्या ये हम लोग का कंटिन्यूअस हो सकता है, हो सकता है जरूर, अगर इसको थोड़ा चेंज करें हम लोग क्वेश्चन को। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक बार कह रहा ना कि x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ इसके बाद बनाएंगे अगर, तो हम लोग का इतना का जो केवल इतना का जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अलग से कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है, जो फंक्शन कह रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे 0 को टेंड करेगा, 0 पे जाएगा, और ये क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा, कहीं ब्रेक नहीं करेगा। तो ये जो हम लोग का होगा ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद हम लोग का ये फंक्शन जो होगा जाएगा कंटिन्यूअस रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की हम लोग क्वेश्चन में, और क्या हुआ, हम लोग का फंक्शन जो हो गया कंटिन्यूअस हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज लेस देन 0। 3 दिया है एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0 लेस देन 1, और एक दिया है 3 के पावर एक्स माइनस 1, एक्स जो है 1 से बड़ा है, यहाँ पे 2 है, तो चेक इट continuity at x equal to 0 and x equal to 1। हम लोग x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी है या नहीं। तो हम कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, पहले LHL देखेंगे, फिर RHL देखेंगे, और फिर f ऑफ x देखेंगे। तो हम लोग पहले RHL की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 प्लस मतलब कि क्या है, 0 से कुछ बड़ा, 0 प्लस h भी लिख सकते हैं हम लोग। 0 प्लस को 0 से बड़ा फंक्शन चाहिए हम लोगों का। तो 0 से बड़ा फंक्शन क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए थोड़ा। तो ये 0 से बड़ा है फंक्शन यहाँ पे, तो क्या होगा, 3 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे फंक्शन क्या है, 3 है। तो आंसर क्या हुआ हम लोग का, RHL का 3 आ गया। ये हुआ RHL। और LHL हम लोग का देखते हैं। जब LHL देखेंगे, LHL पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस चाहिए f ऑफ x। 0 माइनस पे क्या होगा, 0 माइनस मतलब 0 माइनस h, और 0 से कुछ छोटा चाहिए। तो 0 से छोटा क्या होगा फंक्शन हम लोग का, ये होगा। और 0 से छोटा फंक्शन हम लोग क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 आ जाएगा। तो हम लोग का LHL क्या आ गया, 2। और जब f ऑफ 0 पे देखेंगे तो 0 पे भी 3 होगा। तो f ऑफ 0 निकालेंगे जब हम लोग 3 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि RHL जो हम लोग का नॉट इक्वल टू LHL है। तो यहीं से हम लोग का क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हो गया हम लोग का यहीं से, क्योंकि हम लोग का तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इसका मान 3 आया, इसका मान 2 आया। तो हम लोग क्या हुआ, यहाँ से फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यूअस हो गया। और अभी हम लोग का इसमें सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। अभी हम लोग 0 पे चेक किए थे कि 0 पे हम लोग क्या हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया था। इसको असंतत्य हिंदी में बोलते हैं, और कंटिन्यूअस को संतत्य। तो हम लोग को क्या आया, असंतत्य आया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आया। बट x इक्वल टू 1 पे जब हम लोग चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे हम लोग, RHL देखेंगे। जब RHL चेक करेंगे हम लोग तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे जब चेक करेंगे तो फंक्शन हम लोग का क्या होगा, 1 प्लस मतलब 1 प्लस h। 1 में कुछ जोड़े हम लोग, कुछ सम किए इसका, तो 1 से कुछ बड़ा होगा। 1 से बड़ा फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या होगा हम लोग का, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे हम लोग का फंक्शन हुआ 3 e के पावर x इंटू 2। तो जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो 3e माइनस 2 आया।
और जब LHL चेक करेंगे हम लोग, LHL चेक करते हैं हम लोग, तो LHL क्या आएगा हम लोगों का, LHL चेक करेंगे हम लोग, LHL का हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू -1 पे माइनस, मतलब क्या है कि 1 में से कुछ h घटाए हम लोग, तो जब 1 में से h घटाए इसका मतलब कि 1 से कुछ छोटा है, वहाँ उस समय हम लोग का फंक्शन क्या होगा, उस समय के हम फंक्शन की बात कर रहे हैं जब हम लोग का 1 से छोटा हो x, तो यहाँ पे x हम लोग का 1 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 से छोटा फंक्शन हम लोग का यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होगा 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि RHL इतना आ रहा है बट LHL हम लोग का 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू है, तो क्या होगा हम लोग का, अभी f(1) जब फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये आएगा, तो RHL और f(1) तो सेम है बट LHL सेम नहीं है, तो क्या होगा हम लोग का फंक्शन जो होगा 1 पे भी हम लोग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग को 0 पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और 1 पे भी हम लोग क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों आया था कि RHL जो है और LHL नॉट इक्वल है, इस वजह से हम लोग क्या है, जब कोई एक नॉट इक्वल हो गया तो फिर तीसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर दो सेम आ गए तो फिर तीसरा भी चेक करेंगे, अगर वो सेम आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग कि कंटिन्यूअस है, संतत्य है, अगर नहीं इक्वल है तीसरा, फिर हम लोग बोल देंगे कि हम लोग का जो फंक्शन है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी पे, तो दिया है क्या, fx इक्वल टू tan πx/2, जहाँ पे x लेस देन 1 है, ये हम लोग का है x -1 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है या फिर 2 के बराबर है, और एक है 1/2 - x जो x है ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, चेक इट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हम लोग को x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग 3 कंडीशन जानते हैं, RHL और LHL और f(x) जो हम लोग का सेम होना चाहिए तीनों, तो क्या आएगा, जब तीनों सेम आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोग का फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 1 पे, RHL की बात करते हैं, RHL जो होगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे f(x) पे 1 प्लस में हम लोग फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस पे की बात कर रहे हैं, 1 जो है 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h, मतलब 1 में कुछ हम लोग जोड़ रहे हैं, जब कुछ जोड़ रहे हैं तो 1 से बड़ा ही होगा, और 1 से बड़ा कब होगा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हम लोग का 1 पे बड़ा हो रहा है, इस पे x -1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x -1 पे हो रहा है, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे। बट अगर LHL की बात करें हम लोग, LHL की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस f(x), तो यहाँ पे 1 माइनस की जगह क्या होगा, जब यहाँ पे चेक करें 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब 1 माइनस h, और जब 1 माइनस h है तो 1 माइनस h मतलब कि 1 में से कुछ घटा रहा है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का फंक्शन हम लोग का x लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन जो है तो ये होगा हम लोग का tan πx/2। जब 1 पुट करेंगे उसमें हम लोग तो क्या आएगा, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan π/2, और tan π/2 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड है ये, तो जब ये नॉट डिफाइंड आ गया और ये 0 आ गया तो क्या हुआ, RHL और नॉट इक्वल टू LHL, तो हम लोग फंक्शन चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब यहीं से दो नॉट इक्वल आ गए तो हम लोग यहीं से बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन हम लोग का x इक्वल टू 1 पे। RHS चेक किए, LHS चेक किए, जब दोनों सेम नहीं आया तो यहीं से बोल दिए कि हम लोग का डिसकंटिन्यूअस है। अगर सेम आता तो फिर फंक्शन भी चेक करते हैं हम लोग, फंक्शन जब चेक करते अगर वो सेम आ जाता तो फिर बोल देते कंटिन्यूअस है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग सोल्यूशन में x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर लिए, बट हम लोग को उसमें और पूछा था क्या कि x इक्वल टू 2 पे भी पूछा है। तो जब हम लोग एट x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे जब हम लोग तो देखेंगे कि फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो RHS देखेंगे, जब RHS की बात करते हैं हम लोग, जब RHS देखेंगे हम लोग तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, जब 2 प्लस पे चेक करेंगे हम लोग फंक्शन क्या होगा, तो 2 प्लस का हम लोग का x जो है 2 से बड़ा यहाँ पे है। 2 प्लस का मतलब h 2 प्लस h और 2 प्लस h मतलब कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग, 2 से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन ये है हम लोग का क्या है 1/2 माइनस x। जब पुट करेंगे 1/2 माइनस 2 तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यही नॉट डिफाइंड आ गया तो फिर यहीं से फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बट एक बार LHS भी चेक कर लेते हैं, शायद वो भी नॉट डिफाइंड आ जाए तो फिर काम हो जाएगा। आगे फिर सोचेंगे LHS में के बारे में देखते हैं। तो क्या है लिमिट 2 माइनस fx, जब 2 माइनस का मतलब 2 में से कुछ हम लोग h घटा रहे हैं, h जो होता है हम लोग के यहाँ पे टेंड्स टू 0 होता है। तो जब हम लोग कुछ घटा रहे हैं तो क्या होगा, 2 से कुछ छोटा होगा। और 2 से छोटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 2 से बराबर हो या फिर छोटा हो 2 के। इसका मतलब क्या होगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 1, जब 2 घटेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू किया गया 1। तो यहाँ पे RHS कह रहा है कि नॉट डिफाइंड है और LHS कह रहा है कि 1 है। जब दोनों सेम नहीं आ रहा है तो कर देंगे हम लोग क्या कि हम लोग का x इक्वल टू 2 पे भी क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है हम लोग का फंक्शन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू 2x प्लस 3। कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चेक करना है हम लोग को, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक बात और हम लोग जान रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx या फिर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार में कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। RHS और LHS को मिला के हम लोग का क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग जब चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और f ऑफ 1 चेक कर लेंगे। तो 1 जब चेक करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो क्या है हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1 आया। f ऑफ 1 जब ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या बोल देंगे हम लोग कि जो हम लोग का ये फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस। हम लोग फंक्शन क्या है, सातत्य है, सातत्य है हम लोग का फंक्शन। जहां पे अगर ऐसा दे तो हम क्या करेंगे, RHS और LHS को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा हम लोग का, और इसको चेक कर लेंगे। तो RHS और LHS दोनों चेक कर लिए और फिर बचा हम लोग का फंक्शन चेक करना f ऑफ a पे। तो f ऑफ 1 पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन को चेक कर लिए और जब दोनों सेम आ गए तो फिर बोल दिए कि ये क्या हम लोग का फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।